जब प्राइवेट कंपनियां 5G लॉन्च कर रही हैं, आपने जियो देगा घोषणा कर दिया है कि दीपावली में 5G लॉन्च होने जा रहा है और बीएसएनएल का 4G भी अभी तक नहीं है मिला। आप इसी साल के जनवरी और फरवरी में आपने देखा कि जब प्राइवेट कंपनियों से लोग पोर्ट करा रहे थे, उनके ग्राहकों की संख्या घट रही थी और बीएसएनएल लगातार मजबूत हो रहा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि फिर से बीएसएनएल जो है वही पुरानी स्थिति में आ गई है। बीएसएनएल के जो है टावर बेचे जा रहे हैं, आखिर क्यों? बीएसएनएल कहने के लिए एटोमनस बॉडी है, लेकिन सरकार इस तरीके से नियंत्रण कर कर बैठी है जैसे लगता है कि आज देर न सवेर बीएसएनएल भी किसी न किसी कंपनियों के द्वारा बिक जाएगा। कि 15 अगस्त के बाद जो लॉन्च होने वाला था 4G, अब उसके 5 महीने के बाद किया जाएगा। तो किसका भला है आप खुद ही समझ सकते हैं। इसमें जनता का भला है, सरकार की भला है या किसी की और, ये बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझिए कि आखिर क्या षड्यंत्र चल रहा है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है आप देख लीजिए, खासकर सरकारी कंपनियों को लेकर। जो बीएसएनएल एक बार फिर से इस देश के जनता के सहयोग और सपोर्ट से रिवाइवल की स्थिति में था, मजबूत स्थिति में था। आप इसी साल के जनवरी और फरवरी में आपने देखा कि जब प्राइवेट कंपनियों से लोग पोर्ट करा रहे थे, उनके ग्राहकों की संख्या घट रही थी और बीएसएनएल लगातार मजबूत हो रहा था। एक एक महीने में 25 लाख लोग बीएसएनएल के साथ जोड़ रहे थे। वहीं जियो जैसी कंपनियों से लोग, उनकी संख्या घट रही थी, उनके नंबर घट रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि फिर से बीएसएनएल जो है वही पुरानी स्थिति में आ गई है, जबकि सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट, मतलब बीएसएनएल को मजबूत करने की घोषणा की है। लेकिन इसके बाद भी क्या कुछ हो रहा है आपको पता है कि इस साल के 15 अगस्त को लेकर बीएसएनएल का 4G लॉन्च होगा, ऐसी जानकारी हमने भी दी थी, इसलिए कि सरकार की तरफ से, बीएसएनएल की तरफ से बताया गया था। लेकिन फिर से वो टल गया है। अभी बीएसएनएल का 4G लॉन्च नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? दूसरी तरफ जब प्राइवेट कंपनियां 5G लॉन्च कर रही हैं, आपने जियो देगा घोषणा कर दिया है कि दीपावली में 5G लॉन्च होने जा रहा है और बीएसएनएल का 4G भी अभी तक नहीं है मिला। तो आप देखिए कि जब कस्टमर एक तरह से बीएसएनएल को बढ़ने लगे, लोगों ने नारा दिया है कि एक सिम बीएसएनएल का ज़रूरी है, और प्राइवेट कंपनियों को जब घाटा होने लगा, खासकर जियो जैसे बड़ी कंपनियों को, तो फिर अचानक से ऐसा क्या गेम प्लान हुआ। दूसरी जानकारी आपको ये दे दूं कि बीएसएनएल के जो है टावर बेचे जा रहे हैं, आखिर क्यों? एक तरफ आप मजबूत करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीएसएनएल के टावर बेचे जा रहे हैं। और देश में सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल फायर का नेटवर्क अगर किसी के पास है, वो बीएसएनएल के पास। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी इनके हाथ पैर इस तरीके से बांध दिए गए हैं, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम हो या फैसले के लिए माध्यम हो, कुछ भी बीएसएनएल कहने के लिए एटोमनस बॉडी है, लेकिन सरकार इस तरीके से नियंत्रण कर कर बैठी है जैसे लगता है कि आज देर न सवेर बीएसएनएल भी किसी न किसी कंपनियों के द्वारा बिक जाएगा। आप ये भी मान के चलिए कि कहीं मजबूती के पीछे जो 1,70,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट की बात है, कहीं ना कहीं इसे पहले इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और फिर जो है सच्चाई ये है कि फिर धीरे से आप देखिएगा कि इसकी नीलामी हो जाएगी। इसलिए कि सरकारी कंपनियों के साथ लगातार यही हो रहा है और इसीलिए कुछ लोग इस देश की और दुनिया में सबसे अमीर बनते जा रहे हैं। जिन सरकारी कंपनियां सरकार के पास रहते हुए डूबती हैं, वही उनके हाथों में जाते हुए उन्हीं कंपनियों के बदौलत आज वो दुनिया में नंबर 1 बनते जा रहे हैं। तो ये सब सोचना होगा इस देश की जनता को कि क्या सरकारी कंपनियों को बचाना है या एक एक करके बेचते जाना है। जब 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 ये सरकारी कंपनियां अपने बदौलत अच्छा करने लगती हैं और लोगों को फ़ायदा मिलने लगता है, तब तब कुछ ना कुछ ऐसा करके उसे डिले कर दिया जाता है। और बीएसएनएल के साथ भी यही हुआ कि 15 अगस्त के बाद जो लॉन्च होने वाला था 4G, अब उसके 5 महीने के बाद किया जाएगा। तो किसका भला है आप खुद ही समझ सकते हैं। इसमें जनता का भला है, सरकार की भला है या किसी की और, ये बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझिए कि आखिर क्या षड्यंत्र चल रहा, क्या साजिश चल रहा, क्या बीएसएनएल, क्या रेलवे, क्या एयरपोर्ट, तमाम लोगों के साथ एक ही हथकंडा अपनाया जा रहा है। और फिर शुरू हो जाता है गाली देना, हम शुरू कर देते हैं कि सरकारी एम्प्लॉय चोर है, सरकारी कंपनियां चोर है। लेकिन जब इसके अंदर आप उतरिए और देखिए कि हो क्या रहा है, तब तक जो है आपको समझ में आएगा। लेकिन इस देश की लोग समझना नहीं चाहते हैं। उनके लिए वो बैंक हो या बीएसएनएल या रेलवे, सब चोर हैं और निजी हाथों में देते ही कि क्या फिर उनकी किस तरीके से तेल निकल रहा है इस देश का। और आज इसीलिए आप देख लीजिए कि महंगाई सीमा
जो है आपके और हमारे क्षमता से बाहर हो गई। एक रिपोर्ट और भी आया था, आपको पता है ना, 2021 से 22 में किस तरीके से 40 से 43 लाख लोगों ने आत्महत्या किया। तो इसको देखना और समझना होगा। बीएसएनएल के साथ भी यही हो रहा है। आप क्या चाहते हैं कि बीएसएनएल मजबूत हो या इसी तरह पहले टावर बिके, फिर ऑप्टिकल फायर बिके, फिर करके एक एक करके बिकता जाए? ये आपको और हमको फैसला करना है। लेकिन ये बता रहे हैं कि फिर से एक बार बीएसएनएल का पैराग्राफ गिरा है, वो सिम के मामले में हो या जिसमें फिर से जिन लोगों ने एक तरफ पोर्ट कराया था, अब पोर्ट कराकर उनकी मजबूरी हो गई है, ऐसे हालात हो गए हैं कि वो फिर से उन्हीं कंपनियों के पास जा रहे हैं जो एक एक बार में 33% तक अपने टैरिफ बढ़ा रहे हैं, मनमानी वसूली कर रहे हैं। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद, झारखंड।